विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी। पीछे हटो तुम लोग। इसे बना लो लंबाई से। ओम पीछे है तो चिल्ला रंग कहाँ खड़े हैं सब लोग फोटो खींचे यार। ये फाइल याद सब लोग। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पिछड़ा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या मामला है? हमारी मांग है कि जैसे यहाँ इस देश में केंद्र और राज्य सरकार मिल करके जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न, वंचितों का उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न कर रही है, अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की गई। उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया जब वो भ्रमण पर थे, और इन सब बातों को लेकर के उच्च स्तर पर इसकी शिकायत हुई। और चूँकि वो सांसद हैं तो उनकी सुरक्षा देने का पूरा प्रयास सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार प्रयास न करके और ऐसे अराजक तत्वों पे कार्रवाई न करके उन अराजक तत्वों को संरक्षण दे रही है, बढ़ावा दे रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम राष्ट्रपति महोदया, चूँकि इस देश की संरक्षक हैं, संविधान की संरक्षक हैं, उनसे हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो और जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार और अनाचार बढ़ रहा है वो रोका जाए। आप रायबरेली की घटना देख लें। अभी विगत दिनों 23 अप्रैल को सलोन कोतवाली के अंदर कोतवाल के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अविनाश यादव को किस तरह वहां के विधायक अशोक कोरी द्वारा मारा गया, पीटा गया। और जब इसकी शिकायत हमने उच्चाधिकारियों से की, लेकिन उसमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है और कहीं किसी को कहीं पकड़ धकड़ नहीं हुई, न कोई FIR दर्ज हुई। मैं दुर्भाग्य इस बात का है कि जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता फेसबुक पर टिप्पणी कर देता है तो उसे पकड़ करके कोतवाली बुला लेती है पुलिस, आनन फानन में उसे बंद कर देती है, 151 जैसी धारा में बंद करके उसे जेल भेज देती है। लेकिन वही वो विधायक और उस विधायक के 25-30 कुर्गे कोतवाली के अंदर घुस करके उस कार्यकर्ता को बेरहमी से मारते हैं, उस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। ये योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस खोखला साबित होता है और झूठ पर यह सरकार आधारित है। ये चुन चुन करके विपक्षी दल के जितने कार्यकर्ता हैं उनका उत्पीड़न पुलिस के द्वारा करा रही है। क्या आपने कहीं देखा है कि पुलिस बुलावे कि आपके खिलाफ कंप्लेन है और उस कंप्लेन के खिलाफ जब वो जाए व्यक्ति तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई ही न की जाए उसको वहां पर विधायक के द्वारा मारा जाए और पुलिस के मौजूदगी में मार करके उसे अंदर किया जाए? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र की बात योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी करती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र शून्य हो गया है और अपराधियों की बाढ़ आ गई है। चुने हुए विधायक खुलेआम अपने विपक्षी दल के लोगों को मार पीट रहे हैं। ये कोई कानून है? ये कानून नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारी मांग है कि इस देश में कानून का राज स्थापित हो, महामहिम राष्ट्रपति महोदय इसमें हस्तक्षेप करें और रामजी लाल सुमन को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, और जितने भी पीडीएस समाज के लोग हैं, जितने भी पीडीएस समाज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको संरक्षण दिया जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। यही हमारी आज राष्ट्रपति महोदया से जिलाधिकारी रायबरेली के माध्यम से मांग है। क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी मांग यही है कि जिस तरह से प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो रहा है, अभी हाल ही में आपने देखा कि सड़कों पर एक विशेष सेना तलवार तमंचा लेकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी और उसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। एक दलित सांसद के काफिले पर जिस तरह से पथराव किया गया, उससे ये गुंडा राज पूरी तरह से प्रमाणित होता है। और आप सबके माध्यम से हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस प्रदेश में अमन चैन कायम हो और जो इस तरह की ताकतें हैं, जो इस तरह की हरकत कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो और उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए।